सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने क्लास 7th के साइंस के एग्जाम्स के देखते हुए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर वाइज के हमने स्टार्ट की थी। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस मिल चुकी होंगी कल। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये सेकंड चैप्टर के ऊपर है, यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के ऊपर है। जो हमने पिछले पढ़े थे वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स थी। देखिए आगे चल के कुछ ऐसे भी चैप्टर्स आएंगे जिनको मैं ज्वाइंट करके सीधा इकट्ठे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब हमारे पास वक्त कम है लेकिन हमारे पास चैप्टर्स ज्यादा हैं, तो इसलिए हम रिवीजन फास्ट करेंगे। तो जैसे किसी चैप्टर के 5 क्वेश्चन है, किसी के 6 क्वेश्चन है, तो 10-12 क्वेश्चन दो चैप्टर को मिला करके एक ही चैप्टर में ज्वाइन करके मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये आज का जो सेशन है, हमारी आज का जो क्लास है चैप्टर 2 को लेकर के है। एनिमल्स से रिलेटेड है ये चैप्टर, ये कहानी जो भी हमारी ये कहानी रहेगी ये एनिमल्स से रहेगी। ANIMALS, एनिमल्स यानी कि जंतुओं से रहेगी। भाई हिंदी वाले भी विशेष ध्यान रहेंगे, जंतुओं से रहेगी। ठीक है, और इंग्लिश वाले ध्यान देंगे एनिमल्स से रहेगी। वो सारे एनिमल्स न्यूट्रिशन, यानी कि भाई मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि जो भी एनिमल्स है, जो भी जीव है, जो भी मतलब जंतु है, वह अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण, भरण पोषण किस प्रकार करते हैं। तो जैसा कि इससे पहले हमने ऑटोट्रॉपिक्स पढ़े थे, तो दूसरी बात ये रहेगी ये हेटरोट्रॉपिक्स रहेंगे। ये हेटरोट्रॉपिक्स रहेंगे, हेटरोट्रॉपिक। ठीक है भाई, यानी कि विषम पोषी रहेंगे। ये क्या रहेंगे? विषम पोषी रहेंगे, यानी कि किसी और के ऊपर निर्भर रहेंगे, ना कि खुद के ऊपर निर्भर रहेंगे। जैसे कि आप लोग होंगे, आप लोगों में से कई लोग होंगे शाकाहारी होंगे, कई लोग क्या होंगे भाई? शाकाहारी होंगे। ठीक है, कई लोग होंगे शाकाहारी, कई लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो मांसाहारी होंगे भाई, सिर्फ मांसाहारी होंगे। ठीक है, वैसे तो मांसाहारी सिर्फ जानवर ही हो सकते हैं, हम लोग दोनों चीजें होते हैं। और काफी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो सर्वाहारी होंगे। कैसे होंगे भाई? सर्वाहारी होंगे। ठीक है, सर्वाहारी होंगे, यानी कि ये वो हैं जो हरी सब्जियां, साग सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, सिर्फ वही खाते हैं। मांस, मछली, चिकन, अंडा ये सब चीजें नहीं खाते हैं, तो उसे हम शाकाहारी कहते हैं। ये वह चीजें हैं जो मांसाहारी होते हैं, केवल और केवल मांस मछली खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, भालू, ये लोग सिर्फ मांस खाते हैं। सर्वाहारी में हम ह्यूमंस हो जाते हैं, जैसे कि हम चिकन भी खाते हैं और बाकी सब्जियां भी खाते हैं, यानी कि एनिमल्स को भी और सब्जियों को भी हम खाते हैं। हमारा उसको देखते हुए क्वेश्चन नंबर 1 जो बन रहा है, सिंपल सी बात है, हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन वो खाना पचता कैसे, वो खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है, ये हमारी पहला क्वेश्चन बनना है। यानी कि एक्सप्लेन द प्रोसेस, उस प्रोसेस को बताओ जो डाइजेस्टिव इन ह्यूमंस होता है, यानी कि मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए कई बार ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ जाता है, कई बार क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। कई बच्चों का डाउट यहाँ रहता है कि भैया क्या हम इसको डायरेक्ट पूरा कंप्लीट करके लिखे? बिल्कुल सही बात है, आप इसको पूरा लिखिए, बस एक चीज का अंतर ध्यान रखना, 3 नंबर में आएगा तो सिर्फ एक्सप्लेन करना, 5 नंबर में आएगा तो एक्सप्लेन के साथ डायग्राम भी बनाना। बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम में। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम खाने को चबाते हैं, च्युइंग करते हैं। जब आप खाने को चबाते हो तो आपके खाने में सलाइवा यानी कि थूक को मिक्स हो जाता है, वह खाने को और ज्यादा पचाने में मदद करता है, और वो हमारे ट्रैकिया के थ्रू ईसोफेगस, आहार नली के द्वारा जाता है पेट में। पेट में कुछ एसिड्स होते हैं जो खाने को और टुकड़ों में बांट देते हैं, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और इस तरीके से हमारा, और जो छोटी आंत होती है उसमें काफी सारी विलीज होती है, 6.5 सेंटीमीटर की छोटी आंत होती है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, यानी कि ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होंगी उसको हाईलाइट करके जरूर रखें एग्जाम में, ताकि टीचर अच्छा के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़े। जैसे कि आपके पास होता है 6.5 सेंटीमीटर का विली। ठीक है, दूसरा होता है विली। विली कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। जैसे पेट से निकलने वाला HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये सारी चीजें आप वहां विशेष तरीके से लिख सकते हैं, आपके ऊपर नंबर के ऊपर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसको लिखेंगे इस तरीके से, ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कहता है। इस चैप्टर से केवल और केवल मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन दूंगा, और 100% मैं ये कह सकता हूँ कि 4 में से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में। अब इतना मान के चलिए, मैं इतना भरोसा दिलाता हूं, इन 4 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा जो लॉन्ग में आएगा। रही बात MCQ में, जितना मैं समझा रहा हूं, जैसे कि ये हो गया, HCl हो गया, ये सारी चीजें हो गई, इन्हीं चीजें क्या आएंगी आपके MCQs में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस, एक ऐसे प्रोसेस को बताइए जो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में प्रोसेस क्या होता है और उसका डायग्राम बताना है। देखो न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा एक मतलब अमीबा एक अलग तरीके का होता है। अमीबा जस्ट लाइक इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, ये अपना खाना कैसे बनाता है, जैसे इसने यहाँ पर से ऐसा खोला, इसने ऐसा खोला, इसने यूं ऐसे करके बना लिया। कोई भी यहाँ आया, कोई ये कीड़ा है, इसको हटाया, उसने क्या किया, यहाँ से इसको तोड़ दिया, कीड़ा यहाँ से अंदर आ गया, यहाँ आ गया, और ये फिर इसको धीरे धीरे ऐसे करके और यहाँ से बंद कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से उसने खा लिया, और उसके बाद यहाँ से वो यूं खोलेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ आएगा,
फिर यहाँ से मिट के क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा और यहाँ से ये फिर हो जाएगा। इस तरीके से उसने खा भी लिया, उसने उसको डाइजेस्ट भी कर लिया। ठीक है, उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना है, अमीबा में पोषण कैसे होता है भाई, और प्रक्रिया क्या होती है उसकी, चित्र भी बनाना है। यानी कि मान के चलिए 3 से 5 नंबर में जरूर सवाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तो। डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। स्टमक में खाना कैसे पचता है, तो स्टमक में यही मेनली 2 या 3 नंबर में पूछते हैं, तो ज्यादा नहीं पूछा है, क्योंकि हमारे पेट में जब खाना जाता है तो हमारे पेट में क्या होता है, जब भी हम खाने को देखते हैं, लोग कहते हैं ना मुंह में पानी क्यों आ जाता है। कभी आप सोचते हो कि घर में पकौड़े बन रहे हो और मुंह में पानी आ जाए, तो वो चीजें कैसे होती हैं, यानी कि जब आप खाने के बारे में सोचते हो तब आपको पेट को पता लग जाता है कि भाई मेरे पास खाना आने वाला है, तो वो एक एसिड रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो एसिड खाने को बहुत कम टुकड़ों में बांट देता है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है भाई, पचने के लायक हो जाता है, और इस प्रकार हमारे पेट में क्या हो जाता है भाई, डाइजेशन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है डिस्क्राइब द फीडिंग। फीडिंग के बारे में बताना है, एंड डाइजेशन के बारे में बताना है इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं भाई, तो जुगाली। जुगाली का मतलब क्या होता है, जानवर। उन जानवरों को बताइए जो रूमिनेंट्स है। अब देखिए रूमिनेंट्स तो नहीं हो सकते ना सारे प्लांट, सारे जानवर, कुछ जानवर ही रूमिनेंट्स होते हैं। वह जानवर रूमिनेंट्स होते हैं जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, ये रूमिनेंट्स है। कैसे हैं भैया, तो ये बात ऐसे होती है कि इनका एक मेन फंक्शन होता है भोजन, अपने खाने को पचाने का, अपने फूड को डाइजेस्ट करने का इनका मेन फंक्शन होता है। फंक्शन ये रहता है, कई बार आप लोगों ने गाय को देखी होंगी, जो भी गांव या देहात से बच्चे होंगे जिन्होंने देखा होगा कि गाय या भैंस को देखा होगा, बाकी मेनली शहर वाले तो ऐसा नहीं देखते। ठीक है, लेकिन जो गांव वाले होंगे उन्होंने विशेष इसको देखा होगा कि गाय या भैंस जो होती है वो लगातार जब भी अगर उसके नाद में या उसके जब खाना दिया जाता है, जो भी घास फूस, वो डायरेक्टली उसको खाती जाती है, यानी कि वो मुंह उसके अंदर दबा के लगभग 10-15 मिनट तक वो चबाएगी, लगाती रहे। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, एक तरीके से समझिए, यहाँ पर डायग्राम इस तरीके से बना देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, एक डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ, समझिएगा, ये इसका मुंह है और इस तरीके से ये गाय है, चाहे जो भी है भैंस। ठीक है ना, इस तरीके से कोई भैंस है, जो भी आप लोग समझिएगा इस बात को। अब वह खाना को यहाँ से चबाएगी तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, स्टोर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर ये खाना जब ये किसने खा लिया तब ये बैठ जाएगी चुपचाप। कभी गाय को देखिएगा या भैंस को, जब वो मनाल से उठ जाएगी तो एकदम चुपचाप बैठ जाएगी, और बैठने के बाद तब वो अपना मुंह को चलाना शुरू करेगी। यानी कि अब वो उस खाने को क्या कर रही है, वापस ला रही है कहां पर, अपने मुंह में, और उसके बाद उसको चबा रही है, और चबाने के बाद उसको दोबारा से निकलेगी तो जाकर के वो क्या हो जाएगा भाई, डाइजेस्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। यानी कि खाने को अंदर लेकर के वापस बाहर निकाल करके फिर चबा करके अंदर करना ही क्या कहलाता है, रूमिनेंट्स कहलाता है। और उसके वजह से यहाँ पर कर्ड निकलता है। क्या निकलता है, कूड। कूड होता है, CUD, कूड। यानी कि जब वो चबाती है तो वहां उसके मुंह से झाग निकलता है। ठीक है, तो जुगाली करने वाले पशुओं, जुगाली का मतलब वही झाग निकालने वाले पशुओं में भोजन और पाचन की क्रिया क्या होती है उसका वर्णन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ये भी मेनली 3 या 5 नंबर में ही आता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपने इस मोस्ट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान दिया होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अपने स्कूल के ग्रुप में भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये क्वेश्चंस जरूर पहुंचे, ताकि उन बच्चों का भी भला हो सके। ऑल द बेस्ट।